हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रजनीज कॉर्नर। शादियों का सीज़न है और ड्रेस के साथ अगर हाथ में पोटली बैग हो तो ड्रेस की शोभा ही बढ़ जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं मिल सकते, आसानी से मिल जाते हैं आपको। बट जो चीज़ आपको फ्री में घर पे 10 मिनट में बन सकती है तो उसको बाहर से पैसे खर्च करके क्या ज़रूरत है लाने की। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगा। और छोटा सा कपड़ा चाहिए, इसके लिए कोई बाहर से ज़रूरी नहीं है आपको लाने की। जो भी टेलर से आप कपड़े सिलवाते हैं उससे उसी कपड़े का अगर 10 इंच का कपड़ा मांग लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इतना तो सूट में बच ही जाता है और टेलर आपको शायद आसानी से दे भी सकता है। ये वही कपड़ा है जो मेरा ब्लाउज़ बनाया था मैंने करवा चौथ पे, उसमें से इतना सा कपड़ा बच गया था तो मैंने उसी का बनाया है। और इसके साथ लगा है इसमें ये कैरी बैग ये आपको आसानी से मिलते हैं सब्जी वगैरह कोई भी सामान लाने में। तो ये मैंने लिया है और इसकी साइड से मैंने किनारे को कट कर दिया है और 10 इंच का इधर से और इस साइड से, दोनों साइड से मैं नाप करके एक पीस इसमें से निकाल लूँगी। देखिए अब इस पीस को इस तरह से हम ओपन करेंगे तो 20 बाय 10 इंच का हमें एक पीस मिल गया है। इसी तरह से हमने सेम साइज़ का ले लिया एक लाइनिंग, और वो कपड़ा जिसे हमें मेनली बनाना है इसको भी हम सेम साइज़ का कट करेंगे, मतलब 10 एंड 20 दो साइज़ हो गई। इस साइड से लेंथ है इसकी 10 और विड्थ है इसकी 20 इंच की। तो ये कपड़ा मुझे बहुत परेशान कर रहा था, इसको कट करने के बाद ये रोल होता रहता है। तो मैंने इसको ऑल पिन से सिक्योर कर लिया है चारों तरफ से, जिसकी वजह से आपको आसानी से दिख जाए। तो सबसे पहले हमने लिया है कैरी बैग, उसके ऊपर जो कपड़ा हमें बनाना है वो, और उसके ऊपर से हम रखेंगे लाइनिंग को हम इस तरह से सही से रख के एक सिलाई लगाएंगे, तीनों को साथ में ही लगाएंगे इसमें। और सिलाई लगाने के बाद इस तरह से देखो हमने इधर सिलाई लगा ली, इसको कर देंगे ओपन करने के बाद ये हमारा सीधा साइड है, इसलिए जो कपड़ा हमें मेन बनाना है उसको सीधा ही रखेंगे, उसको उल्टा नहीं करेंगे। अब इसका हमने ले लिया है मिड पॉइंट से आप इसको सर्कल करेंगे, इस तरह से एक निशान लगा लेंगे पूरा राउंड में, और हमें इस पर एक सिलाई लगानी है। तो अगर आपने पर्स में देखा होगा मेरे, तो देखिए इस तरह से ना मैंने दोनों साइड मतलब पूरे में एक पाइपिंग लगाई है, पाइपिंग या लेस और जो मोती की लगाई है, ये मार्केट में मिलता है ना, इसलिए इस तरह से लगाइए। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लगाइए, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट सिलाई लगा दीजिए। अगर आपको लेस लगानी है तो हमें इस तरह से कट करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लगाना चाहेंगे कि नहीं। अगर लगानी है तो इसको इस तरह से हटाकर एक कपड़े को, इसको लेस को, जो लेस का पोर्शन है उसे अंदर की तरफ करना है और बाहर की तरफ से उसका सिलाई वाला साइड रखेंगे, और इस तरह से हम इसको राउंड जैसे हमने निशान लगाया था उस तरह रखते जाएंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। अगर आपको रखने में लगाने में दिक्कत हो रही हो तो इसमें पहले आप इस तरह से सिलाई लगा लें, उसके बाद ऊपर से हमें इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मेरे पास ये लेस पड़ी थी और थोड़ी सी छोटी थी तो थोड़ा सा मैंने इसको अंदर करके लगाया, और मैं आपको लगाना बताती हूँ ये किस तरह से लगाएंगे। और अगर नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट सिलाई लगा लीजिए। तो अब देखिए इस तरह से ना मैंने उसको अटैच नहीं किया, उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है, हल्का सा ही छोटा किया ताकि वो लेस पूरी पड़ जाए मुझको, क्योंकि मैं अलग से नहीं ला रही थी तो ये वाली पड़ी थी तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। अगर आप लाएँ तो ये 1 मीटर लेस लाइए, और उसमें से थोड़ा बच जाएगा, पर आधे मीटर से ये एक्स्ट्रा लगेगी थोड़ी सी, ये लेस आराम से मिल जाती है। और इसके बाद जो लाइनिंग थी इसमें हमें स्ट्रेट में सिलाई लगाते हुए बाहर आ जाना है। इस लाइनिंग में कोई कर्व नहीं देना हमें, क्योंकि उसको अंदर ही करना है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा इधर से आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा, तो उसको हम कट करके निकाल देंगे ताकि वो फिनिशिंग सी दिखे हमारी। इस तरह से मैंने कर लिया है, और इसको इधर से जब ओपन छोड़ा था मैंने, इसमें से मैं इसको कर दूंगी सीधा, इसीलिए मैंने इसमें सिलाई नहीं लगाई थी। इसमें सिलाई हम बाद में लगाएंगे। देखिए इस तरह से अगर लेस लगाएंगे तो इस तरह से लुक आएगी इसकी। तो ये आपको लगाना है तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं। अगर आपका कपड़ा ना में बहुत एम्ब्रॉयडरी है ना तो आप इसको मत लगाइए, तो क्योंकि लगाने में भी मेहनत लगेगी और एम्ब्रॉयडरी से आपका ऑलरेडी पर्स बहुत सुंदर लगेगा। तो अब हम ऊपर लगा देते हैं सिलाई लगाने के लिए ना आपको इसको अंदर भी मोड़ सकते हैं और आप स्ट्रेट भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये अंदर ही जाना है। तो ऊपर मैंने इसको मोड़ दिया है, थोड़ी फिनिशिंग दिखेगी और धागे नहीं निकलेंगे। तो मैंने इस तरह से इसको अंदर से तरफ मोड़ती जा रही हूँ दोनों को।
पूरा छोटा सा ही एरिया है ये। इसको ना आप, ज़रूरी नहीं है मशीन हो, आप इसको हाथ से कर दीजिए। देखो छोटी छोटी सिलाइयाँ हैं इसमें, पहले राउंड करा है और कुछ नहीं, और अब ऊपर से सिलना है। कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, और आप हाथ से सिलाई करके भी आप इसको बना सकते हैं। अब हम कर देंगे इसको अंदर। देखिए इसको ना इस तरह से अंदर घुसा देंगे तो फिर ये हमारा पर्स बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब इसमें हम लगाएंगे अंदर की तरफ सिलाई इधर से, और इसमें पीछे की तरफ से इधर भी लगाएंगे, पर हमें राउंड में लगाना है, इसको आपस में नहीं सिलना। तो मैं बताती हूँ किस तरह से। देखो इस तरह से ना हमको सीधा करते रहना है। यहाँ पे बड़ी फिनिशिंग चाहिए, तो थोड़ा क्योंकि ये ना लुक बाहर से दिखाई देगा, तो थोड़ा अच्छे से पकड़ पकड़ के स्लोली सिलाई लगाइए। पहली सिलाई, यहाँ पे एक्चुअली 2 सिलाई लगेंगी। पहली एक बार पूरा सर्कल करने के बाद मैंने 1 इंच अंदर लगाई थी, और अब 1 इंच से थोड़ा सा और अंदर मैंने जो मशीन का एक ये पैर होता है ना, इतना अंदर मैंने थोड़ा सा और एक और सिलाई लगा दी है। उसको सिलाई को लगाने का एक रीज़न बताऊंगी क्यों लगाया है। तो मैंने इस तरह से पूरी सिलाई पहले लगा ली। दोनों सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरह से, रेड पे रेड है, पता नहीं आपको दिख पा रहा है कि नहीं। देखिए इस तरह से दोनों सिलाई लगा ली। अब हम लगाएंगे इसमें डोरी। डोरी भी आराम से मिल जाती है, 5 रुपये मीटर मिल जाती है। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, पर अगर नहीं है आपके पास तो इसी कपड़े की एक डोरी भी बना सकते हैं आप। मीन्स 2 डोरी लगेंगी। और ये डोरी कैसे नापनी है, इसको हमें इतना एक्स्ट्रा छोड़ना है, और इसको डबल करते हुए, क्योंकि हमें राउंड है पोटली तो इतना एक्स्ट्रा चाहिए। अगर मैं टेप से नापूँ तो ये 24 इंच आ रहा है, तो 24 इंच की हमें 2 स्ट्रिप लेनी है, याद रखिए 2 लेनी है ये। और एक बड़ी वाली जो मोटी वाली सुई होती है उसमें इसको घुसा के अंदर से, सीधे की तरफ से नहीं, इसको उल्टे की तरफ से घुसाना है, पर इस तरह से इसको अंदर डालते जाइए। थोड़ा सा हार्ड लगेगा स्टार्टिंग में, पर एक बार घुस जाएगा, ये बहुत आसान है इसको डालना। अब ये दिख रहा है 2 जो सिलाई लगी थी ना, इसके बीच में ही डोरी जानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते इसको। जो बीच में 2 सिलाई लगाई थी ना, उसके अंदर से ही डालना है, और इस तरह से इसे निकाल लेना है। यहाँ पे सिलाई है इसलिए पूरा राउंड नहीं घूम सकता, इधर निकालिए, और फिर इसको अपोजिट साइड से फिर से वैसे ही डालना है। इसको इस तरह से डालती जाइए। छोटी सी है वैसे तो, इसमें डालने में कोई बड़ी परेशानी नहीं है। देखो इस तरह से डालना है, और हमें इस तरह से इसे निकाल देना है सुई को। उल्टी सुई भी जाने के बाद भी आराम से निकल जाती है। और ये हमारी एक डोरी बन गई है। तो एक डोरी डली है इस साइड से, और दूसरी वाली डोरी को हम डालेंगे इस साइड से। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि पोटली बनाने का तरीका कैसा लगा आपको। दोनों साइड डोरियां डल के हो गई रेडी। अब हमें जो ये निकल रही है ना एक्स्ट्रा धागे, तो इनके लिए हमें, अगर आपके पास कोई लटकन पड़ी हो तो उनको लटकन को इस तरह साइड में लटका दीजिए। पर मेरे पास लटकन नहीं है, और ना ही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ ना कि कम पैसों में बनाना है, तो ये जो इसी का कपड़ा जो थोड़ा बहुत पड़ा होगा कहीं से भी कोने में से, तो एक पोर्शन स्क्वायर पीस निकाल लीजिए, और इसको इस तरह से डोरी को अंदर डालते हुए, क्योंकि डोरियों को ना लास्ट में गांठ लगा के तो अच्छी नहीं दिखेंगी, तो इनमें फुंदने लगा देते हैं, इनको फुंदने बोलते हैं। तो इस तरह से लगाना, मैं आपको बताती हूँ फुंदने कैसे बनाते हैं। इस तरह से डोरी को अंदर डाल, डोरी को देखो ध्यान से ना इस तरह से निकाल लीजिए, अगर रह गई तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इसको अटैच करके डबल सिलाई लगा के हमें इस तरह से बना लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे इस तरह से, और इसको उल्टा करेंगे तो हमारा प्यारा सा क्यूट सा फुंदने हमारे बन जाएंगे दोनों डोरी में। देखिए कितना आसान है इसको बनाना। और लटकन पड़ी हो आपके पुराने ब्लाउज में या किसी सूट में से, तो आप लटकन निकाल के भी इसमें लगा सकते हैं, वो दोनों ही अच्छी लगेंगी। देखो इस तरह से। और अब मैंने ली है ये माला, ये मैंने नॉनू को कान्हा बनानी थी तो मैंने ये यूज़ करती थी। तो अब मैंने इसको हाफ कट करके दोनों साइड से अटैच कर दिया है, क्योंकि माला इसमें लगती हुई अच्छी लगती है। मैंने मार्केट में देखा है तो उसमें ना कोई माला वगैरह ही लगी होती हैं, और आप अगर पास माला नहीं है तो इसी कपड़े की एक स्ट्रिप बना के भी लगा सकते हैं, या फिर ये डोरी है ना, इसी को डोरी को थोड़ा एक्स्ट्रा ले आइए, वो भी लगा सकते हैं। तो आपका ये बैग रेडी हो जाएगा। देखिए हो गया ना फ्री में रेडी हमारा एक बैग, प्यारा सा क्यूट सा। तो अगर आपको पसंद आया हो ना तो आप लाइक ज़रूर करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह से फ्री में या कम बजट में मैं बनाना चीज़ें सिखाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।